तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर सिंग्यू थर्ड ट्रायल को रुकवाने के लिए अपने ग्रैंड मास्टर को इन्फॉर्म करने लगती है। तभी उस जगह पर अनाउंसमेंट होती है कि लिन फेंग ने पिछले 80,000 सालों के रिकॉर्ड को यहाँ पर तोड़ दिया है और अब लिन फेंग एम्परर लेवल टावर को 2 घंटे में क्लियर करने वाला पहला पर्सन बन चुका है। जो सुनते ही उस जगह पर खड़े सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब हमें एम्परर ची का डोमेन दिखाया जाता है। वहीं पर एक लावा लेक के सामने एम्परर ची के सभी डिसाइपल्स बैठे हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। आज से 10 साल पहले कांटियान यू ने एम्परर ची को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था और उस दिन वहां पर जो भी कुछ हुआ था उस बात को लेकर एम्परर ची अब तक अपसेट है। और तो और वह सालों से साउटियान को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वह साउटियान को पकाकर खाना चाहते हैं और इसी वजह से पिछले 10 सालों से एम्परर ची ने यहाँ पर चिकन्स के अलावा कुछ भी नहीं खाया है। उनका कहना है कि जब तक वह यहाँ पर साउटियान को पकाकर नहीं खा लेते हैं तब तक वह चिकन्स के अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे। तभी एम्परर ची लावा लेक से बाहर निकलते हुए बोलता है, क्या अब तक तुम लोगों को साउटियान यहाँ पर मिला है? पर वह डिसाइपल्स बो डाउन करते हुए एम्परर ची से माफी मांगने लगते हैं। जो देखते ही एम्परर ची गुस्से में अपनी पावर प्रेशर को रिलीज करते हुए उन डिसाइपल्स को खुद से दूर फेंक देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें उस ट्री मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर साउटियान ने मूत दिया होता है। उस ट्री मॉन्स्टर का एंसेस्टर एक फर्नेस का यूज करते हुए उस ट्री डीमन को दोबारा से जिंदा करता है और अब जिंदा होते ही वह ट्री डीमन चिल्लाते हुए बोलती है, एंसेस्टर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या साउटियान अभी भी इस जगह पर जिंदा है? और अब वह वहां पर पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें गुचेंग को दिखाया जाता है जो कि एक डिसाइपल के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, यहाँ पर पूरे 10 साल बीत चुके हैं और अब तक तुम लोग साउटियान को नहीं ढूंढ पाए हो। यह बोलते हुए वह अपने सामने खड़े पर्सन के ऊपर अटैक करते हुए उसे इंजर्ड कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि साउटियान अभी भी एम्परर लेवल पिलर के अंदर होता है। वहीं पर उसने थर्ड ट्रायल में मौजूद सभी एम्परर लेवल पिलर के कॉन्शियसनेस को एक पिलर के अंदर इकट्ठा कर लिया होता है और अब वह बोलता है, तुम सभी ओल्ड मैन यहाँ पर पता नहीं पिछले कितने सालों से हार्टलेस स्वॉर्ड डाओ को फॉलो करते हुए अपने डिजायर्स को त्याग चुके हो। पर सच कहूं तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। सच्चाई तो यह है कि तुम्हें लड़की पटाने की कला ही नहीं आती है। तो फिर ठीक है, मैं तुम सभी बूढ़े इंसानों को आज यहाँ पर लड़की पटाने के 100 तरीके सिखाऊंगा। और अब साउटियान उस जगह पर बैठे हुए सभी ओल्ड मैन्स को लड़की पटाने के 100 तरीकों के बारे में बताता है और अब वह एक ओल्ड मैन को खड़ा करते हुए बोलता है, आज से तुम्हारे हार्टलेस स्वॉर्ड डाओ का नाम हार्टलेस स्वॉर्ड डाओ नहीं बल्कि सेमलेस स्वॉर्ड डाओ होगा। तो कहीं मेरे इस बात से किसी को ऐतराज तो नहीं? पर तभी सभी ओल्ड मैन ताली बजाते हुए वहां पर साउटियान की तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं, मास्टर साउटियान आपने यहाँ पर हमें काफी सारी नई चीजें सिखाई हैं, आप सच में जीनियस हो। दूसरी ओर जैसे ही यह अनाउंसमेंट हुआ होता है कि लिन फेंग ने एम्परर लेवल पिलर के टेस्ट को पास कर लिया है। यह सुनते ही एल्डर जियान वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और अब वह बोलते हैं कि लिन फेंग सच में एक पियरलेस जीनियस है। मुझे लिन फेंग पर पूरा यकीन था और तो और उसने यहाँ पर हमारे सेक्ट के 80,000 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है और लिन फेंग ने इस जगह पर स्वॉर्ड एम्परर के टेस्ट को क्लियर किया है। इससे यह साबित होता है कि लिन फेंग की स्वॉर्ड नॉलेज काफी ज्यादा कमाल की है। और तो और मैं भी एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ, तो यहाँ पर लिन फेंग को मेरा ही डिसाइपल बनना चाहिए जिससे फ्यूचर में वह और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। तभी एल्डर गुआन आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, एल्डर जियान मैं मानता हूँ कि तुम्हारी स्वॉर्ड नॉलेज काफी ज्यादा अच्छी है पर इसके बावजूद तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, तो तुम यहाँ पर लिन फेंग के मास्टर बनने के वर्दी नहीं। यह बोलते हुए एल्डर गुआन अपनी पावर को रिलीज करते हैं। दूसरी ओर एल्डर गुआन और एल्डर जियान को लिन फेंग के लिए फाइट करते हुए देखकर एल्डर टैंग बोलते हैं, गुफेंग सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इतना ज्यादा टैलेंटेड कि एल्डर गुआन और एल्डर जियान उसे अपना डिसाइपल बनाने के लिए आपस में फाइट कर रहे हैं। तभी लिन फेंग पिलर से निकलकर बाहर आता है और अब लिन फेंग को उसके स्कोर पॉइंट्स दिए जाते हैं और अब अनाउंसमेंट किया जाता है कि लिन फेंग स्टार रैंकिंग पोजीशन में नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर चुका है। यह देखते ही एल्डर सिंग्यू हैरान हो जाती है और अब वह बोलती है कि पिछले 10,000 सालों में प्रीवियस रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ पाया था, पर लिन फेंग को यहाँ पर प्रीवियस रिकॉर्ड से 4 गुना ज्यादा स्कोर मिले हैं।
यह देखते ही एल्डर गुआन परेशान होते हुए बोलते हैं लिन फेंग ने यहाँ पर सेक्ट मास्टर के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है। तभी स्टार पिलर के अंदर से लिन ज़ाओयू और लिन आनयू भी निकलकर बाहर आती है और अब वहां पर अनाउंसमेंट की जाती है कि लिन आनयू और लिन ज़ाओयू ने भी यहाँ पर सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और अब स्टार रैंकिंग पोजीशन में लिन ज़ाओयू सेकंड पोजीशन पर है और लिन आनयू थर्ड पोजीशन पर। यह देखते ही एल्डर सिंगयू परेशान होते हुए बोलती है इन दोनों लड़कियों ने भी सेक्ट मास्टर के रिकॉर्ड को यहाँ पर तोड़ दिया है, जिस वजह से अब सेक्ट मास्टर की पोजीशन 4th नंबर पर जा चुकी है। तभी उस जगह पर मौजूद सभी एम्परर लेवल पिलर एक साथ ग्लो करने लगते हैं, जो देखते ही एल्डर जियान परेशान हो जाते हैं और अब वह सभी लोगों को थर्ड ट्रायल में मौजूद सभी पिलर्स को देखने के लिए बोलते हैं। और तभी सेंटर में मौजूद एक पिलर के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है और अब उस पिलर के अंदर से साउटियान निकलकर बाहर आता है। तभी साउटियान उठकर खड़ा होते हुए बोलता है मेरे साथ यहाँ पर नाइंसाफी हुई है, मैं उन बुड्ढों को ज्ञान दे रहा था और अब तक हमारी बातें वहां पर खत्म नहीं हुई थी, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पिलर से बाहर फेंकने की। अब यह सुनते ही एंसेस्टर पेंग बोलने लगते हैं साउटियान सच में मेरे पेंग फैमिली के नाम पर एक कलंक है, मैं इसे दोबारा से पेंग फर्नेस के अंदर डालकर रिफाइन करूंगा। और तभी उस जगह पर अनाउंसमेंट करते हुए साउटियान को स्कोर दिया जाता है और अब सभी लोग देखते हैं कि साउटियान को उस जगह पर 1 मिलियन स्कोर पॉइंट मिला होता है, जो देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर साउटियान सोच रहा होता है यहाँ मौजूद सभी पिलर्स के अंदर बैठे ओल्ड मैंस ने मुझे अपना मास्टर स्वीकार कर लिया है, जिस वजह से उन सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर स्कोर पॉइंट्स दिया है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। तभी एल्डर जियान आगे बढ़ते हुए बोलते हैं जरूर यहाँ पर स्टार रैंकिंग पिलर के अंदर कोई खराबी हुई है, आखिर साउटियान को 1 मिलियन स्कोर पॉइंट्स कैसे मिल सकते हैं। तभी एल्डर गुआन आगे बढ़ते हुए बोलते हैं बेवकूफों जैसी बातें करना बंद करो, स्टार रैंकिंग पिलर को हेवन एंड अर्थ की पावर का यूज करते हुए बनाया गया है, इसमें कभी कोई खराबी आ ही नहीं सकती है। और सच्चाई तो यह है कि तुम यहाँ पर साउटियान के स्कोर्स को देखकर जेलस फील कर रहे हो क्योंकि तुम्हें स्पिरिचुअल बीस्ट से नफरत है। तभी एल्डर जियान बोलते हैं मुझे स्पिरिचुअल बीस्ट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं बस यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि साउटियान ने इतने ज्यादा स्कोर पॉइंट्स को यहाँ पर जमा कर लिया है कि अगले 10 लाख सालों में भी कोई भी साउटियान का रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं तोड़ पाएगा। दूसरी ओर साउटियान के पॉइंट्स को देखकर लिन ज़ाओयू और लिन आनयू दोनों ही काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह साउटियान के पास जाते हुए उसकी वहां पर तारीफ करने लगती है। तभी एल्डर सिंगयू बाकी सभी एल्डर्स के साथ उन चारों लोगों के पास आती है और अब वह उन चारों को तीनों ट्रायल्स को कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेट करती है। तभी एल्डर जियान भागते हुए लिन फेंग के पास जाकर बोलते हैं लिन फेंग मैं स्टार हॉल का एक सुप्रीम एल्डर हूँ और मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी स्वॉर्ड नॉलेज कमाल की है, तो क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना पसंद करोगे। तभी साउटियान उड़ते हुए एल्डर जियान के पास आकर बोलता है मेरे मास्टर मुझसे भी बड़े जीनियस है और ओल्ड मैन तुम यहाँ पर मेरे मास्टर को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो, पर मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, तो मेरे ख्याल से तुम मेरे मास्टर को अपना डिसाइपल बनाने के वर्दी नहीं। तभी एल्डर गुआन आगे बढ़ते हुए बोलते हैं साउटियान तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और अब वह लिन फेंग की ओर देखते हुए बोलते हैं लिन फेंग तुम एक पियरलेस जीनियस हो और तुम्हारे अंदर नेचुरल टैलेंट है और तो और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपने मास्टर का डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। मेरे मास्टर अभी क्वासी एम्परर रैलम पर है और अगर तुम उनके डिसाइपल बन जाते हो तो तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होगा। तभी एल्डर जियान चिल्लाते हुए बोलते हैं एल्डर गुआन तुम यहाँ पर मुझसे मेरा डिसाइपल छीनना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लिन फेंग को यहाँ पर पहले मैंने अप्रोच किया है, तो तुम यहाँ पर लिन फेंग को लालच देकर उसे मुझसे नहीं छीन सकते हो। तभी एल्डर गुआन बोलते हैं गुफेंग तुम्हें एल्डर जियान की बात पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अभी अभी तुमने जिस एम्परर लेवल टावर में मौजूद डिवाइन कॉन्शियसनेस का सामना किया वह डिवाइन कॉन्शियसनेस मेरे मास्टर है और मैं मास्टर जीटियान का डिसाइपल हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मास्टर जीटियान को अपना मास्टर स्वीकार करो और तो और मेरे मास्टर सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम के 8th लेवल पर पहुंच चुके हैं। यह सुनते ही साउटियान खुश होते हुए बोलता है एक स्वॉर्ड मास्टर जिसकी कल्टीवेशन सुप्रीम गॉड रैलम के 8th लेवल के बराबर है। मास्टर लिन फेंग अगर आप इस एल्डर को अपना मास्टर स्वीकार कर लेते हो तो इससे आपको सच में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब लिन फेंग थंडर ड्रैगन से पूछता है सीनियर
क्या अगर मैं मास्टर जीटियान के सामने जाता हूँ तो क्या वह मेरी रियल आइडेंटिटी और कल्टीवेशन को पहचान सकते हैं? थंडर ड्रैगन बोलता है हाँ। सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रैलम है और उस रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर तुम्हारे मास्क के आर पार देख सकता है, तो वह पलक झपकते ही तुम्हारी रियल आइडेंटिटी और कल्टीवेशन को पहचान जाएगा। तभी एल्डर जियान आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, एल्डर गुआन, पिछले 40,000 सालों से मास्टर जीटियान गायब है और आज से 40,000 साल पहले वह अपॉर्चुनिटी की तलाश में निकले थे जिससे वह ब्रेक थ्रू करके इमॉर्टल एम्परर रैलम पर पहुंच सके और तब से लेकर आज तक उनका कुछ भी अता पता नहीं। और एल्डर गुआन, तुम पिछले कई सालों से सुप्रीम गॉड रैलम पर अटके हुए हो और ब्रेक थ्रू करके कुआसी रैलम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम अब तक इसमें कामयाब नहीं हुए, तो मुझे नहीं लगता कि तुम गुफेंग के मास्टर बनने के वर्दी हो। तभी साउटियान बोलता है, एक ऐसे मास्टर जिसका पिछले 40,000 सालों से कुछ भी अता पता नहीं, आखिर उस मास्टर का डिसाइपल बनने का क्या फायदा? अब यह सुनते ही एल्डर गुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए एल्डर जियान को खुद से दूर फेंक देते हैं और बोलते हैं, एल्डर जियान, तुम यहाँ पर गुफेंग को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो। और तो और मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि कुछ महीनों पहले ही मास्टर जीटियान का मेरे पास एक मैसेज आया था। वह जल्द ही हमारे स्टार पैलेस में वापस लौट रहे हैं और तो और अब वह ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम के 9th लेवल पर पहुंच चुके हैं और तो और स्टार पैलेस में आने के बाद इस जगह पर मौजूद ट्रेजर्स का यूज करते हुए वह जल्द ही ब्रेक थ्रू करके इमॉर्टल एम्परर रैलम पर भी पहुंच जाएंगे। तो गुफेंग, अगर तुम मेरे मास्टर जीटियान को अपना मास्टर स्वीकार करते हो तो तुम्हारा फ्यूचर यहाँ पर सच में काफी ज्यादा ब्राइट होगा। तो जल्दी से इसका फैसला करो, तुम यहाँ पर मेरे मास्टर जीटियान को अपना मास्टर स्वीकार करोगे या फिर इस यूजलेस एल्डर जियान को? अब यह सुनते ही लिनफेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, एल्डर, मैं मास्टर जीटियान को अपना मास्टर स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते ही एल्डर जियान वहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।